दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे 3 एसएमई आईपीओ के बारे में। ये तीनों ही आईपीओ 19 जून से ओपन होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि इन कंपनियों का बिजनेस कैसा है, फाइनेंशियल कैसे हैं और किस में अप्लाई करना है, किस में अप्लाई नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहला आईपीओ है डोडलॉक्स टैप सरफेस का आईपीओ 19 जून से ओपन होने वाला है और ये 21 जून को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 68 है और 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 40.80 करोड़ का है। इसमें 28.56 करोड़ रुपीज़ के फ्रेश इशू हैं और 12.24 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। अब इसमें क्यूआईबीएस का पोर्शन है तो इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी आने वाले हैं। तो कल आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो जाएगा और कल इसकी एंकर लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,36,000 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रोमोटर्स की होल्डिंग 95.44% है और आईपीओ आने के बाद प्रोमोटर्स की होल्डिंग 60.35% रहने वाली है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये जो कंपनी है ये सॉलिड सरफेस मटेरियल बनाने का काम करती है और ये पूरी इंडिया के अंदर इसको सेल करती है। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी कुछ इस तरह के प्रोडक्ट तैयार करती है। तो इनका यूज़ रेसिडेंशियल, कमर्शियल, हेल्थ केयर सेक्टर, इसके अलावा जो कमर्शियल सेक्टर हैं, हॉस्पिटलिटी सेक्टर हैं, उनमें इनका यूज़ किया जाता है। तो कंपनी काफ़ी अलग अलग डिज़ाइन और कलर में इस तरह के प्रोडक्ट तैयार करती है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल 22, 23 और 24 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल आपको देखने को मिल रहे हैं। तो एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर एसेट के अंदर आपको जंप देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी 48 लाख का प्रॉफिट बना रही है। फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 209 लाख का प्रॉफिट हो जाता है और फाइनेंशियल 24 में देखें तो ये बढ़ के 505 लाख का देखने को मिल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट के अंदर शानदार उछाल देखने को मिला है। कंपनी के नेटवर्थ को भी देखें तो कंपनी के नेटवर्थ भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और अगर कंपनी के रिजर्व की बात करें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रिजर्व जहां 1277 लाख देखने को मिला है, फाइनेंशियल 23 में घट के 431 लाख हो जाता है। लेकिन फाइनेंशियल 24 के अंदर फिर से जंप देखने को मिली है। कंपनी की अगर बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के बोरोइंग्स इंक्रीज हुए हैं और अभी कंपनी के ऊपर 6070 लाख का डेट आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर इसके डेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी के फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। तो इसमें आपको एक नेगेटिव पॉइंट ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी हेवी है। तो कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 113 करोड़ का मार्केट कैप है। इसके आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर काफ़ी शानदार हैं। कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी हेवी है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 2.78 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को भी देखें तो ये नंबर भी काफ़ी शानदार है और पैट मार्जिन भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। आईपीओ के पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 16.73 का है। तो यहाँ पर आईपीओ थोड़ा सा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, हालांकि बहुत हाई प्राइस नहीं रखा गया है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 17 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इस आईपीओ से करीब 34,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 25% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस तो अच्छा है लेकिन कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है और आईपीओ भी बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर नहीं लाया गया है। अगर आगे इसमें डिमांड आती है और प्रीमियम में थोड़ी सी और तेज़ी देखने को मिलती है तब आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है। नेक्स्ट आईपीओ है जेमिन वायरो आईपीओ 19 जून से ओपन होने वाला है और ये 21 जून को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 75 है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 44.93 करोड़ का है। इसमें 11.23 करोड़ रुपीज़ के फ्रेश इशू हैं और 33.70 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इसके रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। तो ये आईपीओ भी 19 को ओपन होने वाला है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ कल ही ओपन हो जाएगा। तो कल इसकी भी एंकर लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,20,000 रुपये रहेगा। इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रोमोटर्स की होल्डिंग 100% है
और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 73.44% रहने वाली है। इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, जो कि ऑल तरह के जो पैकेजिंग आइटम होते हैं तो उनकी रिसाइकलिंग करती हुई देखने को मिलती है। तो इसमें आपको कंपनी बेसिकली प्लास्टिक जो वेस्ट होते हैं तो उनको रिसाइकल करने का काम करती है। इस कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 21, 22, 23 और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर यानी कि 9 मंथ के फाइनेंशियल हैं। तो एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर एसेट के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर में इसके रेवेन्यू थोड़े डाउन देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी 583 लाख का प्रॉफिट बना रही है। फाइनेंशियल 22 में 745 लाख हो जाता है। फाइनेंशियल 23 के अंदर 1001 लाख का प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर में 840 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है। तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में भी शानदार उछाल देखने को मिला है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के नेटवर्थ भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और अगर कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस की भी बात करें तो साल दर साल कंपनी के रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी के ऊपर अभी करेंट में डेट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। कंपनी का मार्केट कैप 169 करोड़ का है। इसके आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। रिटर्न और नेटवर्थ भी काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। और अगर पैट मार्जिन को भी देखें तो पैट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। यानी कि ओवरऑल फाइनेंशियल्स काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। इस आईपीओ के पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 15.76 का है। तो आईपीओ आपको रिजनेबल प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। हालांकि बहुत प्राइस सस्ता नहीं रखा गया है, लेकिन ओवर वैल्यूड भी नहीं है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 40 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इस आईपीओ से 64,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 53% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। कंपनी के ऊपर डेट भी नहीं है और आईपीओ भी आपको रिजनेबल प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। तो ये आईपीओ काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना है तो आप इस आईपीओ में डे 2 या डे 3 में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आईपीओ है फाल्कन टेक्नो प्रोजेक्ट इंडिया आईपीओ। ये आईपीओ भी 19 जून से ही ओपन होने वाला है और 21 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 92 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 13.69 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें क्यूआईबीएस का पोर्शन नहीं रखा गया है। तो इसमें सिर्फ रिटेलर्स और एचएनआईज का पोर्शन है और इन दोनों के लिए 50-50% का पोर्शन है। इस आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो 1200 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,10,400 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 84.20% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग और कम होने वाली है। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग सर्विसेज ऑफर करते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी इंडिया के अलग अलग सेक्टर में जैसे कि पेट्रोलियम रिफाइनरी है, इसके अलावा हाउसिंग एस्टेट है, न्यूक्लियर पावर है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज हैं, तो यहाँ पर इस तरह के सर्विसेज ऑफर करती है। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो फाइनेंशियल 21, 22, 23 और फाइनेंशियल 24 के 10 मंथ का आपको यहाँ पर फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर आपको जंप देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 21 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू 946 लाख है। फाइनेंशियल 22 के अंदर इसमें शानदार उछाल देखने को मिला है और कंपनी का रेवेन्यू 2290 लाख देखने को मिल रहा है। लेकिन फाइनेंशियल 23 से इसके रेवेन्यू डाउन देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी 29 लाख का प्रॉफिट बना रही है। फाइनेंशियल 22 में 102 लाख हो जाता है। फाइनेंशियल 23 में 103 लाख का प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 24 के 10 मंथ में 86 लाख का प्रॉफिट है। तो कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। लेकिन यहाँ पर भी फाइनेंशियल 24 के अंदर इसके प्रॉफिट थोड़े से डाउन देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के नेटवर्थ की बात करें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के नेटवर्थ में आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी के रिजर्व भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के अगर बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के बोरोइंग्स पहले के मुकाबले कम हुए हैं और अभी कंपनी के ऊपर 781 लाख का आपको डेट देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको ओके देखने को मिल रहे हैं। इस कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 49 करोड़ का मार्केट कैप है। इसके आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर बहुत अच्छे नहीं देखने को मिल रहे हैं।
यानी कि ये कम से कम 15 का होता है तो अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर ROE 9 का देखने को मिल रहा है और ROC 11 का देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ को भी देखें तो ये भी आपको बहुत अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे पैट मार्जिन को देखें तो ये आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। इसके पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 34.25 का है। तो IPO ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। अब इस IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और प्लम्बिंग से रिलेटेड अलग अलग तरह की सर्विसेज ऑफर करती है। तो मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनियां देखने को मिल जाती हैं, यानी कि अनलिस्टेड मार्केट की भी बात करें तो बहुत सारे लोग इस तरह के बिजनेस में देखने को मिल जाते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स भी ओके हैं। इस IPO में देखें तो QIBs का पोर्शन नहीं है, तो इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आने वाले हैं और IPO भी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स आपको देखने को मिल जा रहे हैं और इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस IPO में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है, तो इस IPO को अवॉइड किया जा सकता है। हालांकि अगर आगे ग्रे मार्केट में अच्छी डिमांड आपको देखने को मिलती है और IPO में भी बढ़िया सब्सक्रिप्शन आता है तो एक बार अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।